तो आइए इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हो जाएगा, एनसीईआरटी मैथ हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बुक जो है हमारा क्या है, एनसीईआरटी मैथ है, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज क्या है हमारा 3.3 का, यानी 2 चर वाले रैखिक एवं, इसका जो है हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज है वो सब हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी जो है पढ़ा चुके हैं। चैनल पर जो है वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए इसमें हम क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे, और इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन है वन में, तो एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको लाइटिंग प्रॉब्लम होगा तो लाइटिंग हम दे देते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसमें जितनी भी क्वेश्चन है उसको हल करना है। पहला क्वेश्चन है कि x + y = 14। x + y बराबर क्या है 14 है, और ये समीकरण 1 है। ठीक है, क्लियर। दूसरा समीकरण इसमें दिया है x - y = 4। x - y = 4। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का नियम होता है कि पहले क्या करिए, समीकरण 1 से चल के समीकरण 3 निकालिए, और समीकरण 2 में जो है x का मान रख दीजिए, और हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। आपको बताने में नहीं समझ में आया होगा, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो है आपको अच्छी तरह जो है समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, नहीं तो यहाँ पर नंबर दिया है, वहां से आप लोग जो है कर सकते हैं। आइए तो हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण है x + y = 14। x का मान इधर छाट लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 14 - y। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 है x - y = 4। तो x की जब हम रख देंगे 14 - y, और माइनस में y = 4। आइए ना इसी को थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो देखिए 14 है, माइनस में -y तो माइनस में 2y, बराबर में 4 है। और देखिए 14 जो है हमारा क्या है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस में हो जाएगा 14। घटा देंगे, माइनस में 2y बराबर जो हो जाएगा माइनस में 10। काट देंगे तो 5 दूना 10, यानी y = 5। y बराबर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब समीकरण 1 से चले, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो समीकरण 2 बचा हुआ है। क्या है, समीकरण 2 जो है बचा हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 2 में 3 समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में अब हम क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं। y के मान रखने पर किसमें, तो समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, तो देखिए x = 14 - y, यानी x = 14 - y। x तो रहेगा 14 के जगह पर 14, y के जगह पर आया 5, कट जाएगा तो 9 बचेगा, यानी x = 9। तो x y का हमें क्या था, मान निकालना था। x का मान 9 हो गया, हाँ y का मान 14 हो गया। y का मान जो है 5 हो गया, और x का मान जो है 9 हो गया। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह प्रतिस्थापन विधि से पहला नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देख लेते हैं हम लोग।
दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। s बटा 3, दूसरा जो है s बटा 3 अब प्लस में t बटा 2 बराबर 6। इसको हम लोग समीकरण ना मान के थोड़ा सजा लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे 6 तो हो जाएगा 2s प्लस में 3t बराबर 6। एक बैठा के पाई क्रॉस कर देंगे, यानी तीसरा गुना कर देंगे तो 2s प्लस में 3t बराबर 36। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। चलिए ओह माय गॉड, इससे हम लोग क्या मान लिए? समीकरण जो है 2 मान लिए। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 से चल के समीकरण 3 निकालेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से चलते, आप 2 से भी चल सकते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। अगर s का मान निकाल लेते हैं तो 3 प्लस टी हो जाएगा और इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। अब इसको हम लोग समीकरण क्या मान लिए? 3 मान लिए। अब एक समीकरण 2 में जो है s का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर समीकरण 2 में क्या है? मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 क्या है? 2s प्लस में 3t बराबर 36। तो 2s बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3t। और जब s का मान, एक सेकंड, इसमें मान रखना है ना हमको, एक सेकंड, इसमें मान रखना है, ठीक है। इसमें क्या करना है? हमें मान रखना है। तो 2 गुने s के जगह पर रखना है 3 प्लस t और प्लस में 3t बराबर 36। इसमें मान रखना था। 2 से गुना कर देंगे तो 6 प्लस में 2t प्लस में 3t बराबर 36। इधर चल जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 5t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 घट जाएगा, यानी 5t बराबर 30। 6 पचे 30 होता है, यानी t का जो मान आ गया 6 आ गया। t का हमारा मान क्या गया? 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम समीकरण 3 में जो है t का मान रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो यही पे रख देते हैं छोटा सा समीकरण 3 में t का मान। समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस t के जगह पर 6, s बराबर 9। एक बार आंसर भी मिला लेते हैं, तो कहीं गड़बड़ हो जाए तो बाद में फिर आप लोग कहिएगा कि बनाने नहीं आता है, ठीक है। आप लोग का कोई भरोसा है? कितना है एक्सरसाइज? 3.3। तो 3.3 क्वेश्चन नंबर क्या था? 9-6। बिल्कुल आंसर जो है सही है, बिल्कुल हमारा आंसर क्या है? सही है, ठीक है। आइए तेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 का 3 नंबर।
3 नंबर क्वेश्चन, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। 9x माइनस 3y बराबर क्या है, बराबर में 9 है, और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 3x माइनस में y बराबर 3 है, यही है। चलिए अब की बार क्या कर लेते हैं, एक से को छाट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा, इधर माइनस में उधर प्लस में, और x छाटेंगे तो 3 प्लस वाई अब बता में 3, इस समीकरण 3 आई है। अब बता में 3 क्या लिख दिया, क्योंकि ये गुना में था, गुना में से आएगा तो बता में आ जाएगा। आप चलिए समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान, इसको आप लोग देख लीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 2 है 9x थ्री वाई बराबर 9, तो 9 गुने x के जगह पर क्या रखना है, 3 प्लस वाई अब बता में 3 माइनस में 3y बराबर 9, इस 3 से 3 काट देते हैं 3 बार में, 9 काट देंगे 3 बार में, और गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 प्लस में 3y माइनस में 3y बराबर 9, ये 9 जाएगा उधर तो घट जाएगा, इधर माइनस प्लस 0, इधर 9 माइनस 9 हो जाएगा 0। इसका जो आंसर आएगा x बराबर भी 0 आएगा और y बराबर भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका संख्या जो है कट जा रहा है, इसका जो है चर मान ही कट जा रहा है। देखिए बिल्कुल आंसर वही लिखा हुआ है। अगर ये जो है इसका जो है चर मान कट जा रहा है तो इस तरह तो बनेगा नहीं। देखिए एग्जाम में पूछ दे कि आंसर क्या आएगा, तो आंसर 0 0 आएगा, ठीक है। आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप 0 0 लिखिएगा, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 3 आप शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0.2x ये है, इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं, ठीक है, मतलब दशमलव उड़ा देते हैं, तो 2x बता में 10, क्यों दशमलव उड़ाएंगे तो एक अंक है तो 1 0, प्लस में 3y बता में 10 बराबर 13/10 आएगा। दशमलव उड़ाइएगा तो कुछ जो है आपको इस तरह आएगा, ठीक है। आप देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 10, तो 2 हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर जो है 13/10, इस 10 से 10 हम काट देते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर जो है 13, और इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा आइए 0.4x, आइए इसको अब देखते हैं, तो 4x बटा में 10, 5y बटा में 10 बराबर 23/10, 10 ले लेंगे, 4x प्लस में 5y
बराबर 23/10। ए 10 से 10 कट गया नीचे से नीचे, तो 4x प्लस में 5y बराबर 23 समीकरण। अभी आया समीकरण 1 और 2। तब इससे चल के जो है हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये समीकरण 1 और 2 को लिखते हैं। 2x प्लस में 3y बराबर में क्या हो सकता है, अगर देखा जाए तो 13 ना, 13 ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 4x प्लस 5y होगा ना, 4x प्लस में 5y और बराबर 23, 2.3 है यानी 23। 23 समीकरण 2 एक बार मिला लेते हैं। चलिए बिल्कुल यही था। आइए अब हम समीकरण 1 या 2 से चलेंगे, तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है देखिए, 2x 3y बराबर 13। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस में 3y, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। आइए आप समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले समीकरण 2 लिखे, 4x प्लस में 5y बराबर 23, यही है। आइए तो 4 इंटू एक्स की जगह पर रखना है 13, 3y बट्टा में 2 और यहाँ प्लस में 5y बराबर 23, यही है। आइए 2 से इसको काटिए देते हैं, तो 13 गुना 26 माइनस में 6y प्लस में 5y बराबर 23, घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में y बराबर हो जाएगा 23 माइनस में 26। माइनस में 6 प्लस में 5 तो घट के माइनस में क्या आएगा, और यहाँ 23 है प्लस में, प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। आइए माइनस y बराबर हमारा माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा y का मान जो आ जाएगा, y का मान जो है 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में जो है y का मान रखेंगे, तो आइए लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 3 2 13 3y बट्टा में 2, y का मान कितना आया है, तो y का मान जो है 3 आया है, तो 13 माइनस 3 गुने y का मान 2 है कि 3 है, 3 बटा में 2, तो 13 माइनस 9 बटा में 2 यानी 13 में से 9 जाएगा तो 4, x का जो मान आ जाएगा 2, तो x का मान रहा, y का मान रहा। आप लोग शॉर्ट लेना चाहते हैं तो एक एक लेवा देते हैं, सबका शॉर्ट ले लीजिए आप। क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से शुरू हुआ है 4 नंबर, तो इसका शॉर्ट लीजिएगा, फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट मारिएगा और फिर इसका आप शॉर्ट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या 4 तक देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है 5, 1 का 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट 2x प्लस में √3y, √2x प्लस में √3y बराबर 0 समीकरण 1। और दूसरा है √3x माइनस में √8y बराबर 0 समीकरण सेकेंड। ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो उसी तरह चलेंगे समीकरण 1 से। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है तो आप लोग को पता है। समीकरण 1 क्या है 2x प्लस में √3y बराबर 0। तो √2x बराबर ये होने जाएगा माइनस में √3y। x का जब मान छाटेंगे तो माइनस में √3y अब बता में √2। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं समीकरण 3 जो है मान लेते हैं। अब चलिए समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है तो √3x माइनस में √8y बराबर 0। ये x की जगह पर रखना है यानी √3 इंटू हो जाएगा माइनस में √3y अब बता में √2 माइनस में √8 बराबर 0। गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा 3y बता में √2 माइनस में √8y बराबर। हम चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं एक बैठा के एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे क्योंकि नहीं हो पाएगा बिना एलसीएम के। तो √2 ये हो जाएगा 3y और √2 से करेंगे तो 8 दूना 16 और 16 जो होता है 4 क्या हो जाएगा माइनस में 16y बराबर 0। अब सबको पता है 16 जो होता है 4 का आता है यानी माइनस एक सेकेंड माइनस है और ये प्लस है ये भी माइनस है ना ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस में √3 और माइनस में √3 नहीं 3 होगा ये भी माइनस ये भी माइनस। तो माइनस में 3y और माइनस में 4y बटा में √2 बराबर 0। पाई क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा -3y माइनस में 4y बराबर 0 यानी 7y बराबर 0। y का जब मान आएगा 0 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि ये 7 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। आप लोग को पता है 0 से गुना कीजिए भाग कीजिए क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है चलिए आगे देखिए। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है x बराबर √3y बटा में √2 यही है माइनस है। चलिए और आया है 0 माइनस है इसमें माइनस लगा देंगे तो माइनस में √3 गुने 0 बटा में √2 हो जाएगा 0 बटा √2 यानी x का जो मान भी 0 आ जाएगा। तो ये आपको शॉर्ट ले लीजिएगा स्क्रीन शॉट इसका और आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 एक सेकेंड 1 का 6 नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है इसका लास्ट है 1 का 3x बटा में 2
और माइनस में 5y बच्चा में 3 बराबर -2। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करना होगा, ये बन जाएगा। कैसे, तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6, ये हो जाएगा हमारा 3 9 एक्स और माइनस में 10y बराबर -2। एलसीएम तो आप लोग को आता होगा, एलसीएम आता होगा। ठीक है, आइए इसको पाई क्रॉस कर देंगे तो 9x माइनस में 10y और माइनस में हो जाएगा 12, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब आइए दूसरा देखते हैं, x बटा 3। इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका भी 6 आएगा, यानी 2x प्लस में 3y बराबर हमारा हो जाएगा 13/6। हम चाहे तो 6 से 6 काट देंगे, तो नीचा से नीचा कट जाता है, तो 2x 3y बराबर में 13, इस समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चलेंगे या समीकरण 2 से चलिए, आपका मन। तो समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, तो देखिए 9x माइनस में 10y -12। 9x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 12 और प्लस में 10y। x बराबर आ जाएगा 12 प्लस में 10y बट्टा में 9, और इस समीकरण 3। समीकरण क्या आ जाएगा, 3। अब चलिए इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड में x का मान, अब समीकरण 2 क्या है देख लेते हैं, कहाँ है, 2 3 13, 2x प्लस में 3y बराबर 13। x का मान क्या रखना है, तो x का मान रखना है 12 10 9, 2 इंटू 12 10 y 9, यही है, प्लस में 3y बराबर 13। यही एक बार कंफर्म करना सही रहता है ना, 12 10 9। ठीक है, चलो तो गुना कर देंगे, 24 माइनस में 24 और प्लस में 20y बट्टा में 9 प्लस में 3y 13, एक डाल देंगे तो 9, 24 प्लस में 20y, आई हो जाएगा 9 या 27y बराबर 13। पाई क्रॉस कर दीजिए, एक बैठा कर दोनों के जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए हम क्या करेंगे, पहले पाई क्रॉस नहीं करते, जोड़ लेते हैं। तो माइनस में 24 अब 20 अब 27, 20 और 27 47, तो प्लस में 47y बटा में 9 बराबर 13/1। आप पाई क्रॉस कीजिए, तो माइनस में 24 प्लस में 47 y अब बराबर 13 नाम हम लगाएंगे तो 117, अब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 47y 117 और माइनस में प्लस में हो जाएगा 24, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 24। तो y का जब मान छाटेंगे तो ये घट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 7 4 11 के 1 3 3 2 1 3 1 4 141 बटा 47, 141 बटा 47 कितना दाम में कट जाएगा, तो एक बार हम देख लेते हैं। 141 है, कहाँ गया 141 भागा 41, सॉरी 47 है ना,
47 3 में कट जाएगा, यानी काट के 3 आ जाएगा। y का मान जो है 3 आ गया। ये हमारा y का मान 3 आ गया। आप समीकरण 3 में जो है y का मान रखते हैं, तो समीकरण 3 पता है क्या है? समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 है x बराबर क्या था? यही ना, 3 के मान 12 10 9, 12 10 बटा में 9, तो 12 10 गुने y का मान 3 आया है, ठीक है, बटा में 9, तो 12 प्लस में 30 बटा में 9, 12 जब घटा देंगे 30 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 20, और 2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 19, 18, और 18 बटा 9 काट देंगे 2, यानी x का मान जो हो गया 2। और इसका भी आप एक बार शॉर्ट ले लीजिएगा सभी का। यह रहा क्वेश्चन नंबर 6, तो शॉर्ट लीजिएगा इसका भी और इसका। चलिए, इसमें जो है 3.3 का जो है हम लोग एक में लगभग 6 क्वेश्चन था, 6 के 6 क्वेश्चन देख लिए। वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आधा घंटा प्लस हो चुका होगा, इसीलिए इसमें इतना ही। जो इसका लगभग 2 क्वेश्चन बचा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्या 3 में 6 क्वेश्चन है, यानी कुल मिलाकर जो है अभी 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम देख लेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए जय।